घर में जन्म ले लिया था और माता के कहने से वनवास काट रहे थे। चलते चलते जंगल में चले गए तो रावण की कुछ लीला के कारण सीता का हरण हो गया था। सीता का हरण हो गया। उसके बाद में लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी दोनों सीता की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। श्री राम कहते हैं कि है पर्वतों, मन में संदेह हो गया। भगवान को कहने लगी, भोलेनाथ तुम जिसको भगवान कहते हो वो भगवान तो आज क्रिया के योग में इन पेड़ पौधों से पूछ रहा है कि तुमने सीता देखी क्या। इन पहाड़ों से पूछ रहा है तुमने सीता देखी क्या। जब इसको सीता का ही नहीं पता तो इसी संसार का क्या उद्धार करेगा। सीता का पता तो होना चाहिए। जब शिव जी ने उसी सती को कहा कि सती तुम क्रिया हो, तुम भगवान की बातों को नहीं जान सकती। बोला प्रभु क्या क्रिया भगवान की बात को नहीं जान सकती? जान सकती है। बोला फिर मेरी बात पर विश्वास करो, ये भगवान है। बोला भोलेनाथ अगर भगवान होते तो इसको यह पता होता कि सीता का हरण किसने किया और ये तुरंत वहां जाता और अपनी सीता को छुटा के लिया था। शिव जी के बार बार में समझाने पर वो सती को तसल्ली नहीं हुई। तब शिव जी ने उसी सती को समझाया कि सती ये स्वयं भगवान है, ये लक्ष्मण सहित राक्षसों का संहार करने के लिए इस संसार में अवतार हुए हैं। बोले महाराज अवतार तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात का संदेह है कि इनको सीता ही नहीं दिखती, कौन ले गया, तो अपना क्या उद्धार करें। तो तुम क्या कहना चाहते हो ये बताओ आप। शिव जी ने कहा उस सती को तुम तो कहना चाहती हो वो बताओ। बोला मैं तो इसको भगवान नहीं मानती। बोला जाओ परीक्षा ले लो। जब सती परीक्षा लेने के लिए चली तो सती ने मन में विचार हुआ कि भाई शिव जी की बात झूठी तो नहीं हो सकती और इसकी परीक्षा ले तो कैसे ले। तो उसी सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। सीता का रूप धारण करने के बाद में जिसी रास्ते रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे उसी रास्ते सामने से आ रही है। लक्ष्मण जी उसी सीता का रूप देख करके चकित हो गए। तो राम को कहने लगे भैया वो माता आ रही है। तब श्री रामचंद्र जी ने तुरंत उत्तर दिया, बोला माता तो जरूर है। जैसे सीता के रूप में सती नजदीक में आई तो शिव जी ने कहा ये जगतजननी भवानी आप उसी भोलिए को छोड़कर यहाँ क्यों घूम रही हो। संदेह होगा। सीता के रूप में सती को एकदम से शंकारा निकल गया कि हमने जुल्म कर दिया, हमने परीक्षा ली, लेकिन श्री भोलेनाथ को अभी क्या मुंह दिखाऊंगी। वहां से तुरंत वापस घूम जाती है। चलती चलती रास्ते के अंदर सोच रही है कि अभी भोलेनाथ पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी। जब रामचंद्र जी को संदेह हो गया और जिस रास्ते वो सती जा रही थी उसी रास्ते रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता सहित तीनों आगे आगे चल रहे हैं। सती ने देखा रे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता तो तीनों चल रहे हैं। चारों तरफ देखा, चारों तरफ रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण चारों तरफ दिखाई देने लगे। सती ने अपने गर्दन नीचे करके बैठ गई कि बने भोले की बात को नहीं मानी। और मात्र शक्ति से मेरा निवेदन है, जो अपने पति की बात को नहीं मानती उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। अब ऐसे सती लज्जित हो गई अपने आप में और फिर आगे जाकर के देखा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बैठे हैं
और शिव जी के पास में भी कोई सती बैठी हुई है। अभी उसको ये संदेह हुआ, अरे शिव जी के साथ में तो मैं थी भाई, ये एक औरत को और कौन आ गई? चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ में बैठे। सती को अति भयंकर बेचैनी हो गई, गर्दन नीचे करके बैठ गए। श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि हे भवानी, बताओ परीक्षा कैसी रही? तो कितना सहज से उत्तर दिया। बोला प्रभु, मैंने तो वहां जाते ही उनको प्रणाम किया और विष्णु का अवतार मान करके मैं आपकी बात सुन करके वापस आ गई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोलेनाथ को आश्चर्य हुआ, देखिए जगत जननी महामारी भी झूठ बोल रही है। ये भी ये कह रही है कि मैंने कोई भी सीता का रूप धारण नहीं किया। भक्तों, उसी समय शिव जी ने मन ही मन में पश्चाताप हो गया। इस सती ने तो सीता का रूप धारण कर लिया और ये जगत जननी महामारी है, अब ये मेरी धर्मपत्नी नहीं हो, उसको बताया नहीं और मन ही मन में पश्चाताप करने लगे। बहुत सा पश्चाताप किया, फिर अपने घर कैलाश को वापिस चले गए। अभी पार भगवान का नहीं पाता कभी। अभी सीता तो एक तरफ, वो तो रावण की पंचवटी में चली गई थी। मन ही मन में परेशान सती सोचती है कि भोलेनाथ की क्या माया है, इसकी माया तो यही जाने। लेकिन ये भोलेनाथ 5-10 महीना से बात ही नहीं करता, बिल्कुल ही चुपचाप है। क्या बात है, पूछो तो। वो सती भोलेनाथ से कहने लगी, रे स्वामी, आप दिन प्रतिदिन अमल भांग धतूरा नशा भी ज्यादा करने लगे। कई लोग कहते हैं ना कि मैं दारू पीता हूं, मेरे टेंशन है। इसका भी कुछ न कुछ कारण है। वैसे ही भोलेनाथ ने अमल भांग धतूरा सुल्फा गांजा पूरा पी के मस्त रहने लगे और समाधि लगा करके बैठ गए। 1000 वर्ष तक भोलेनाथ ने समाधि को खोला ही नहीं। सती की हालत धीरे धीरे कमजोर हो गई, मन में पछताने लगी और कहने लगी, अगर मैंने भोले की बात को मान लिया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। कुछ समय बीत जाता है भक्तों और श्री रामचंद्र जी भोलेनाथ को दुखी देखने लगे कि भोलेनाथ ने तो काफी घोर संकल्प कर लिया और भवानी को छोड़ दिया। शिव जी ने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने सती के रूप में देख लिया, सीता के रूप में देख लिया। 1000 वर्ष के बाद में शिव जी ने जब समाधि खोली तो सती वहां हाथ जोड़े खड़ी थी। तो वहां भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी शिव जी को कहते हैं कि भोलेनाथ आपकी जय हो। आपने जो घोर तपस्या की है इससे हर नारी को शिक्षा मिलेगी कि जो नारी अपने पति की बात का आदर नहीं करेगी उसको ऐसा ही दंड मिलेगा और मन मन में उसको भारी पश्चाताप होगा। ये मात्र शक्ति से जो मैं कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने भोलेनाथ को कही थी कि भोलेनाथ आपकी तपस्या अटल है। आपकी बात को सती ने नहीं माना, तब आज सती की ये दुर्दशा है। सारे देवी देवता अपने विमान के द्वारा आ रहे थे तो सती ने भी शिव जी को पूछा, हे भोलेनाथ, ये सारे देवी देवता अपने अपने वाहन के द्वारा कहां जा रहे हैं? तब सती ने कहा, भोलेनाथ बताइए आप कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारे को बताऊंगा, तुम मेरी बात पर विश्वास तो करती नहीं।
मैं बता दिया तुम जिद्दी करोगी दोबारा। बोला नहीं करूंगी जिद्दी। बोला नहीं करेगी। बोला हाँ। बोला ये तुम्हारे पिता राजा दक्ष वो यज्ञ करवा रहे हैं। बोले मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। बोला हाँ। और बोले सारे देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं। बोला फिर आपको भी जाना चाहिए। बोले नहीं, जब बुलाया नहीं जाता तो नहीं जाना चाहिए। बोला फिर मैं चले जाऊं। भोलेनाथ ने कहा देख, मैं तेरे को पहले ही कहा था कि तुम मेरी बात पे जिद्दी करोगी, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सब सती ने कहा था कि माता पिता के, गुरु के, मित्र के और अपने पति के घर में बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा बोलो वहां जाना चाहिए जहां मर्यादा हो। सती नहीं मानती है, बार बार मैं समझाने पे। सती की बात अपना क्रिया हट करके बैठ गई। जब क्रिया हट कर लेती है तो अपने हट को निभाने की कोशिश करती है। शिव जी ने सोचा रे पहले से ही क्लेश मचा हुआ है, चलो जाने तो जाती है तो क्या दिक्कत, पर तुम जाओ और एक काम जरूर करना। शिव जी ने आपके गण साथ में भेज दिए। वो सती चलती चलती राजा दक्ष के घर में अपने पिता के वहां चली गई। वहां जाकर के देखा तो वहां शिव जी के नाम का कोई सिंहासन नहीं लगा हुआ था। और सती से उनके माता पिता और उसके पिता ने भी बात नहीं की। माता ने तो फिर भी मुस्कुरा के कहा, बोला बेटी आओ, लेकिन सती का आदर नहीं हुआ। सती का आदर नहीं हुआ। तब उसी सती ने अपने पिता से कहा, बोला हे पिताजी, किसी यज्ञ में भोलेनाथ का भी सिंहासन होना बहुत जरूरी है। जो भगत घर में यज्ञ करवाता हो उस यज्ञ में शिव जी का आसन नहीं होता है तो वो यज्ञ नहीं माना जाता। उस यज्ञ को ऐसा चिता के रूप में बताया जाता। शिव जी के नाम का कोई आसन नहीं, वो यज्ञ कभी यज्ञ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति ने कहा इसी संसार के कर्ता धर्ता का यहाँ कोई सिंहासन नहीं है, तो क्या करना चाहिए? बोले या तो सिंहासन नहीं, मैं यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगी, यज्ञ को विध्वंस करूंगी। नहीं माने तो सती ने अपना शरीर त्यागने के लिए उस यज्ञ के अंदर स्वाहा हो। बोलिए सती माता की। अंदर चली गई, शरीर पूरा भस्म हो गया। भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ अति भावी क्रोधित हो गए। और शिव जी का जो गण था बलभद्र, वो आकर के पूरे देवता बैठे थे सबको मारने लगा। तब भगवान ने उनकी सहायता की और शिव जी ने उसी सती के जलता हुआ शरीर अपने कंधे पर रख लिया और नारी के वियोग में वो वहां से चल पड़ा। 12 वर्ष तक उस सती का जला हुआ शरीर अपने ऊपर कंधे पर रख करके घूमते घूमते शिव जी को 12 साल विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा और धीरे धीरे सती के अंग को काटना शुरू कर दिया। शिव जी के जो कंधे पर सती थी, शिव जी ने चक्कर चलाया और भगवान विष्णु ने चक्कर चलाया। उस विष्णु के चक्कर से सती के जहां पैर कट गए, जहां पैर गिरे, उन वहां माता प्रकट होगी, उसका नाम चरण पादुका। सुना कभी चरण पादुका? उसी सती के नयन गिरे, वहां नैना देवी। गुप्तांग गिरा, वहां माता कामाख्या। 9 रूप के अंदर सती प्रकट हो। हम जाते हैं ना, विष्णु माता, नैना देवी, चित्तपूर्णी, ये सारे उसी सती के अंग हैं। जहां जहां सती का अंग गिरा, वहां वहां
देवियां प्रकट हो गई और उसी शिव जी की घोर तपस्या के कारण उन देवियों ने किसका संहार किया? राक्षसों का संहार किया। तब पूरा सती का शरीर समाप्त होने के बाद में और सती शरीर त्यागा, उस समय में प्रतिज्ञा की थी कि हे ईश्वर, अगले जन्म में जब मैं पैदा हूं तो मेरे को शिव शंकर जैसा ही पति मिलना चाहिए। अगर आपकी कृपा हो जाए तो शिव जी मेरे को पति मिलना चाहिए। भक्तों, सती राजा हिमाचल के घर में जाकर के पार्वती के रूप में पैदा हो गई। पार्वती के रूप में जाकर के सती पैदा हो गई। दर्शन करने के लिए नारद जी भी चले जाते हैं। नारद जब घर में आया तो राजा हिमाचल और मैना दोनों और नारद जी के पैर धोए। भविष्य कैसा रहेगा? अब नारद किसको भविष्य बताता हो तो अच्छा ही बताएगा, क्योंकि देव ऋषि था नारद। तो जब नारद त्रिकाल दृष्टि बताते हैं, उनको तीनों लोग की दीप्ति थी। नारद मुनि हंस करके कोमल वाणी से कहते हैं कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। नारद कहते हैं कि आपकी बेटी है ना, इसमें सार और मैना बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर में इतनी सुंदर बेटी ने जन्म लिया है। और नारद मुनि कहते हैं कि कन्या बहुत सुलक्षणी है, ये अपने पति को सदा प्यारी रहेगी, फिर तो कोई डर ही नहीं। ये सारा जगत को पूजनी होगी और इसकी सेवा करने में बहुत आनंद आएगा। संसार की स्त्रियां इसका नाम लेकर के अपने पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, ये इसी सती का, इसी पार्वती का नाम लेकर के अपने पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। ये सदा अपने पति को प्यारी रहेगी। इतनी बात सुनते ही लेकिन नारद जी कहते हैं थोड़ी कमी है भाई इसमें तो। वो क्या कमी है? बोला इसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा। बोला वो क्या काम करेगा? बोला जब वो भोलेनाथ कोई काम नहीं करेंगे तो जिद्दी से काम करवा लेगी। बोले भोलेनाथ कौन है? तो नारद जी आगे सारी बात नहीं बताते हैं, चुप कर देते हैं और कहते हैं कि इसका पति और कैसा रहेगा वो मैं आपको बताऊं। बोला कैसा होगा? इसका पति तो बहुत ही अच्छा होगा। बोले बताइए कैसा रहेगा? बोले बड़ी बड़ी तो जट्टे होंगे। मेनका नारद की तरफ देखती है तो ऐसा क्या पति बड़ी बड़ी जट्टे होंगे? बोला सुनो, सांपों की माला पहन के रखेगा, नग्गा रहेगा। जैसे जैसे नारद बात बताता वैसे वैसे सती वो जो मैना धीरे धीरे अंदर से बेहोश होनी शुरू हो गई। और नारद कहता है इसका पति बैल पर चढ़ेगा, बैल पर चढ़ के घूमेगा। राजा हिमाचल कहने लगा महाराज हमने कौन से पाप किए हैं जो आप इसके पति का वर्णन कर रहे हो? बोलो सुनो और भी बहुत अच्छा है। जब वो तपस्या में बैठ जाएगा तो 3000 वर्ष तक उठेगा ही नहीं। भला कौन आपकी बेटी दे दे तो पति उठे ही नहीं, भक्ति में बैठ जाए, जटा बजा ले, सांपों की माला पहन ले, नंगा होकर के बैठ जाए। बोला नारद जी ऐसे हमने क्या पाप किए? बोले सुनो तुम्हारे तो बहुत अच्छे कर्म हैं। इसी पार्वती का पति तो ऐसा होगा कि उसके कोई मकान ही नहीं होगा, वो तो पेड़ के नीचे बैठा पाएगा। वो सती तो बात सुन करके वो मैना तो बेहोश होकर के गिर गई। आज तो अच्छा घर में नारद आया, वो आओ तंगे घर में नारद आ गया, वो बात यह साबित होती है। लेकिन नारद जी की सारी बात सुन करके झूठी नहीं हो सकती। राजा हिमाचल ने मन में विचार किया
कि महाराज ऐसा हो कौन सकता है? बोला होने को मेरे को पता नहीं, मैं आपको बात बता दी, इसका पति जटाधारी होगा, इसका पति सांपों की माला रखेगा और नरमुंडों की माला भी रखेगा, नग्न रह गया, बिगंबर लपेट करके रखेगा, बैल पर चढ़ के घूमेगा, तपस्या में बैठेगा तो वो तो उठने वाला है ही नहीं, तो रोटी कहां से खाएगी? बोले इसके साथ साथ में भजन करो। मैना हिमाचल को अंदर बुलाती है कि महाराज आप आइए, अंदर आइए, ये और कुछ भी कह सकता है, इससे ज्यादा मत पूछो आप। हिमाचल ने कहा इससे ज्यादा और क्या पूछोगे? इसने तो सारा आशीर्वाद दे दिया। राजा कहता है मेनका को, हे मैना, ये देव ऋषि नारद है, इसकी बात झूठी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी झूठी नहीं हो सकती। इससे उपाय पूछे, कुछ उपाय बताए। जब राजा हिमाचल नारद के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, हे मुनि, आप उपाय तो बताइए कम से कम। बोला ये सारे के सारे गुण शिव शंकर में हो सकते हैं, भोलेनाथ में हो सकते हैं। अगर भोलेनाथ इसके साथ में शादी कर ले तो ही अच्छा होगा। और भोलेनाथ की तपस्या के लिए अगर पार्वती जंगल में चली जाए और जंगल में जाकर के तपस्या करे तो इसका वर भोलेनाथ बन सकते हैं। नारद की बात सुन करके पार्वती हाथ जोड़ के कहने लगी है, मुनिवर, जैसे आपकी कृपा, जैसे आपकी इच्छा। थोड़ी जब वो बड़ी हुई तो पार्वती शिव जी की तपस्या के लिए जंगल में चली जाती है, घोर तपस्या करती है। बताते हैं 500 वर्ष तक उसी सती ने वहां रह करके कंदमूल खाए, 1000 वर्ष तक सूखे हुए बेलपत्र खाए, 3000 वर्ष तक साग खाया और 1000 वर्ष तक वायु का ही अपने शरीर के द्वारा उन्होंने रसपान किया। दुबली पतली हो गई। रामचंद्र जी ने मन में विचार किया भी सती की तपस्या तो अटल है। उधर से शिव जी भी अपनी योग मुद्रा से देख रहे थे कि भी भगत है ये तुम्हारी। शिव जी ने अपने सप्त ऋषियों को बुलाया, सप्त ऋषियों को बुला करके कहने लगे कि घोर बियाबान जंगल के अंदर पार्वती तपस्या कर रही है और उसी पार्वती को नारद जी ने लगा दिया। नारद जी ने यह कहा है कि तुम तपस्या करो तो शिव शंकर तुम्हारे को पति मिल जाएंगे। तो मैं तो शादी करने वाला